परमेश्वर की हजूरी में आज के वचन को सुनने के लिए स्वागत है। उस महान परमेश्वर के वचन की हजूरी में जिसने समंदर को धो भाग कर दिया, जिसने इजराइलियों को समंदर के बीच में से निकाल दिया, उस महान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है, जिसने दानियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हमारा विश्वास है कि आज के वचन को सुनने से आपका जीवन और आपका घराना सेम नहीं रहेगा। आज के वचनों को लिखा है परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और पास्टर सोनिया नरूला जी ने, और आज के वचनों को आवाज़ दी है भाई कमल ने। तो आइए अब हम परमेश्वर के वचन की हजूरी में चलें और देखें कि आज के दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। गॉड ब्लेस यू। जैसा कि आज के वचन उत्पत्ति 15 उसकी 5 में लिखा, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की और दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मेरे प्रियो, सिर्फ वचन को पढ़ने वाले ही नहीं बल्कि उस पर ध्यान करने वाले मसीही बने, क्योंकि जब आप सिर्फ वचन को पढ़ने वाले मसीही होंगे तो फिर आप पाप कर सकते हैं और अपनी आशीषों को खो सकते हैं। पर अगर आप वचनों पर ध्यान करने वाले मसीही होंगे तो फिर आप पाप नहीं करेंगे और फिर आप अपनी उन आशीषों को पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। बाइबल में जब हम बाइबल में अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि मैं तेरे वंश को तारों के समान करूंगा। लेकिन अब्राहम और सारा बूढ़े हो चुके थे और उनकी फिर भी कोई संतान नहीं हुई। लेकिन अब्राहम फिर भी उस वचन पर ध्यान करता रहा जो परमेश्वर ने उसको बोला था। और जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब वह 100 साल का और उसकी पत्नी सारा 90 साल की थी। अब्राहम अपनी आशीष को इसलिए ले पाया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर ध्यान किया और उसको अनसुना नहीं किया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करने वाले इंसान हैं तो आप भी अपने हर हालात को बदल सकते हैं और आशीष को ले सकते हैं। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो वचन को सिर्फ पढ़ते हैं पर ध्यान नहीं करते। फिर जब उनकी ज़िंदगी में दुख परेशानियां आती हैं तो फिर उनको समझ नहीं आता कि उनको क्या करना चाहिए। फिर जब उनकी मुश्किलें दूर नहीं होती तो वह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वह अपनी आशीष को नहीं ले पाते। पर जब वह परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करते हैं तो फिर वह वचनों के साथ प्रार्थना करते हैं और अपने ध्यान को भटकने नहीं देते। वह वचन के अनुसार चलते हैं और फिर अपने हालातों को बदलते हुए देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, वचन को पढ़ने वाले नहीं बल्कि उस पर ध्यान करने वाले मसीही बने। जैसे अब्राहम ने वचन के ऊपर ध्यान किया और उसके अनुसार चलता गया और परमेश्वर ने उसे उस उम्र में बच्चे के साथ आशीषित किया जिस उम्र में कोई सोच भी नहीं सकता, वैसे ही जब आप भी वचन के ऊपर ध्यान करने वाले बनेंगे और उन वचनों के अनुसार चलेंगे तब आप अपने हालातों को बदलता हुआ देखेंगे और अपनी आशीष को ग्रहण करेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। परमेश्वर आज के इस वचन से आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में हम परमेश्वर पिता आज के वचन के साथ सहमत होते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन।